बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ सफ़ेद लोबिया या जिसको ब्लैक आई बीन भी कहा जाता है वो बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। अगर आपके घर में ये ब्लैक आई बीन्स आज तक नहीं बने तो एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेशुमार फ़ायदे हैं इसके, प्रोटीन से भरपूर ये फूड है। इसको बनाने के लिए मैंने एक पतीली में आधा कप तेल शामिल किया है और एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था जिसको मैंने स्लाइस करके इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही एक खाने का चम्मच लेवल करके मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया है। लाइट गोल्डन होने तक हमें इस प्याज को फ्राई करना है। लोबिया लो कैलोरी और लो फैट फूड है जो हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, हाई प्रोटीन है। आप इसको ज़रूर अपने घर में बनाएं और इसकी अफादियत से फ़ायदा उठाएं। प्याज थोड़े से लाइट ब्राउन होना शुरू हुए तो मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था और साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको ज़रा सा मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें बाकी के अज्जा शामिल करूँगी जिसमें हस्ब ज़ायका नमक है। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच ही भर के मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है और 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने हल्दी का शामिल किया है। इन तमाम अज्जा को शामिल करके एक दफ़ा मिक्स करेंगे और फिर मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको छिलका उतार कर स्लाइस कर लिया था, वो भी इसमें शामिल कर दिए। साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल किया है। इन तमाम अज्जा को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए लो हीट पर पकने देंगे क्योंकि हमें इन टमाटरों को और प्याज को अच्छी तरह गलाना है और एक अच्छा सा मसाला बनाकर, ग्रेवी बनाकर तैयार कर लेनी है। इसको ढककर पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद जब टमाटर गल जाएंगे तो हमारे पास एक अच्छी सी ग्रेवी इसकी बनकर तैयार हो जाएगी। हमें इसको भूनकर अच्छा सा मसाला बना लेना है। मैंने 1 पाव यानी 250 ग्राम ब्लैक आई बीन या लोबिया लिया था और उसको मैंने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था क्योंकि इनको गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसको भिगोना ज़रूरी है। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो फिर आप इसको कम टाइम के लिए भी भिगो सकते हैं और इसको प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं, लेकिन मैंने इसको चूल्हे पे गलाया है तो मैंने इसको 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था और ये साइज़ में काफ़ी बड़े भी हो गए थे भीगने के बाद। इस लोबिया को मैंने इस मसाले में शामिल कर दिया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और फिर गलने का पानी इसमें शामिल कर देंगे। मैंने तकरीबन 2.5 से 3 गिलास पानी इसमें शामिल किया था ताकि लोबिया अच्छे तरीके से गल जाए। पानी डालने के बाद मैंने एक बॉयल आने का वेट किया और फिर स्लो हीट करके मैंने हल्की आंच पर इसको पकने के लिए छोड़ दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद पानी खुश्क हो गया और लोबिया बहुत अच्छे तरीके से गल गया था। बहुत ज़्यादा इसको ओवर ड्राई नहीं करना, बस इसमें हल्की हल्की सी ग्रेवी हो और लोबिया अच्छे तरीके से गला होना चाहिए। हमारा ये लोबिया बनकर तैयार है। आखिर में मैंने इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें बीच से स्लिट करके शामिल की थी और साथ ही इसमें हरा धनिया शामिल किया था। आप इसमें हरे धनिया की अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी डालेंगे तो आपको इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। मेरे पास जितना हरा धनिया मौजूद था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। 1 से 2 मिनट के बाद हरी मिर्च डालने के बाद मैंने इसको दम पे रखा था और फिर मैंने इसको सर्विंग डिश में निकाल के सर्व कर दिया। घर की रोटी के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। इवन अगर आप इसको रोटी से नहीं भी खाना चाहते तो खाली चमचे के साथ खाने में ये इंतहाई लजीज लगता है। प्याज टमाटर का सलाद और ऊपर चाट मसाला इसका मज़ा दोबाला कर देगा। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह करें। एक नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।